बात ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की करेंगे और सबसे पहले जहन में बात है फैब इनटेक, क्योंकि स्टूडेंट्स अब जानना चाह रहे हैं कि ऑफ़र लेटर कितने टाइम में मिल सकेगी, प्रोसीजर हमारा कितने टाइम में कंप्लीट होगा और किन किन बातों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि बात जब ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की आती है तो डॉक्यूमेंटेशन पर ख़ास तौर पर फोकस करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो आज इन्हीं बातों पर आपको पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझी करेंगे और स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ हरजोत कौर और कई खास पॉइंट्स ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को लेकर आपके साथ डिस्कस करने जा रही हैं। क्रिएटिव फ्यूचर कंसल्टेंसी से वीज़ा एक्सपर्ट गुरप्रीत कौर जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू। तो गुरप्रीत जी, बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की। फैब इनटेक पर अगर हम फोकस करें तो क्या कहना चाहेंगी आप स्टूडेंट्स को? ऑफर लेटर कितने टाइम में आ रही है और स्टूडेंट कैसे अपने डॉक्यूमेंटेशन की पूरी तैयारी पहले ही रखें? हरजोत जी, जब बात आती है ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया में कहीं ना कहीं ऑफर लेटर से लेके जीटी क्राइटेरिया से लेके कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट तक बच्चे की माइंड में कहीं ना कहीं बात अटकी होती है। तो कितने दिन लगेंगे, कितना समय लगेगा, ये मैं बात कर रही हूँ उन बच्चों की जो 2023 पास आउट हैं, जब 22 पास आउट है, गैप जस्टिफिकेशन जिनके पास है, तो वो बच्चे इस इनटेक में, फैब इनटेक में अप्लाई करेंगे। जो हमारी कंपनी की तरफ से प्रोसेस रहता है ऑफ़र लेटर का, हम तो 24 आवर्स में भी कॉलेजेस की दे रहे हैं ऑफ़र लेटर। यूनिवर्सिटीज़ की ऑफ़र लेटर में हमें 1 वीक लग रहा है। तो डिपेंड ऑन है कौन से कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी का कितने टाइम का प्रोसेस है। बाकी बच्चे के ऊपर डिपेंड होता है कि कितने दिन में बच्चा हमें डॉक्यूमेंट्स जो पेपर वर्क अपना प्रोवाइड करता है। तो साथ के साथ 2022 पास आउट वाले बच्चों की, उनकी बात कर रही हूँ जिनके पास गैप जस्टिफिकेशन है, 2023 वाले फैब इनटेक में अप्लाई करेंगे। बट जीटी क्राइटेरिया, ऑफर लेटर तो हर बच्चे का आ जाता है, जीटी क्राइटेरिया क्लियर कैसे करना उसके ऊपर थोड़ा सा बच्चे को फोकस देने की ज़रूरत है। पहले क्या होता था कि बच्चा अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, एकेडमिक जो भी उसका स्कोर बनता है, जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो दे देता है और साथ में अपनी बैंकिंग दे देता है। बट अब थोड़ा सा क्राइटेरिया में चेंजेस आए हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ से। जो आपकी फंडिंग है, आपकी बैंकिंग है, उसके ऊपर जस्टिफिकेशन मांगी जा रही है। तो अब डिपेंड करता है कि आपने, आपके पास जो भी आपके पास इनकम सोर्स है उसके प्रूफ क्या हैं। एक फार्मर का बच्चा है उसके अलग प्रूफ जाते हैं, एक बिजनेसमैन का बच्चा उसके अलग प्रूफ जाते हैं, एक जॉब प्रोफाइल वाले बच्चा है उसके अलग प्रूफ जाते हैं। डिपेंड ऑन है, जैसे बच्चा हमारे पास आता है उसको उसी अकॉर्डिंगली हम गाइड करते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे बच्चे अपनी प्रोफाइल को, अपने इनकम सोर्स को जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में रिप्रेजेंट कर, तो वैसे ही फाइल आगे एम्बेसी में जाती है। उसी पेपर वर्क को हमने एम्बेसी में पुट ऑन करना होता है। कहीं ना कहीं बच्चा हेर फेर कर देता है, फंड कोई और यूनिवर्सिटी में भेज दिए, फाइनेंसर से उसने लिए थे फंडिंग, उसके बाद दोबारा फिर अपना फाइनेंसर चेंज किया, जो एम्बेसी में फिर दोबारा फंड करवा के भेजे हैं। तो ये चीज़ें मिसमैच भी कहीं ना कहीं आपके प्रोफाइल पे नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती हैं। और साथ के साथ हरजोत जी, मैं बात करना चाहूँगी उन बच्चों की जिनकी कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट रुकी हुई है। उन बच्चों को आगे स्टेप लेना चाहिए, उनको अपनी फाइल विदड्रॉ करा के यूनिवर्सिटी कॉलेज अपना चेंज करें, जहाँ उसी कॉलेज में भी डालना है तो विदड्रॉ कराएं। कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट जिन बच्चों की 3-3, 4-4 महीने हुए हैं डाले हुए हैं, क्योंकि जब भी मैं आपके जरिए या किसी भी लाइव सेशन में जाती हूँ तो उसमें ये बड़े कॉल्स आती हैं मेरे को बच्चे की, मैम मेरी कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट 3 महीने हो गया, नहीं आई सीओई मेरी अप्लाई या जीटी मेरा क्लियर हो गया सी, मैंने कॉलेज तो कॉल आ गई सी। कई बार क्या होता है कि कॉलेज को लगता है कि आपको नए सिरे से नए इनटेक में अप्लाई करना चाहिए। अपने कंसल्टेंट के पास जाइए, जिन बच्चों की कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट रुकी है उनसे जाके रिकन्फर्म कीजिए कि कैसे अगले इनटेक में दोबारा अपने जीटी डाल के कैसे आगे कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट जो है वो आगे मंगानी है। फिर भी आपको नहीं कहीं पता चल रहा तो हमारी टीम इस चीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। जी ठीक है, बिल्कुल। तो अब थोड़ा एंड में ये भी हम ज़रूर स्टूडेंट्स को बता दें कि क्रिएटिव फ्यूचर कंसल्टेंसी की तरफ से जो कल्चर प्रोग्राम के में जो वीज़ा फाइल लगाई गई थी, काफ़ी वीज़ाज़ भी लग चुके हैं। मैं चाहूँगी गुरप्रीत जी थोड़ा सा आप उसके बारे में भी बताइए, जिन स्टूडेंट्स के वीज़ा लगे हैं इस प्रोग्राम में कैसी प्रोफाइल्स थी वो?
हरजोत जी प्रोफाइल्स अलग अलग सोशल मीडियाज़ पे भी हमने वो पुट ऑन की हुई हैं, हमने डिस्कस किए हैं, बच्चों के मुंह से बोल के डिस्कस की हुई हैं। इस मंथ हमने 20 से 25 वीज़ा जो है कल्चर प्रोग्राम में ग्रांट करवा लिए हैं। जो हमने वीज़ास ग्रांट करवाए हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पीटी आइलेट्स बिल्कुल नहीं किया, कुछ बच्चे ऐसे हैं पीटी आइलेट्स किया है पर 4 साल का गैप है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका परसेंटेज बहुत लो था, कॉलेज में एडमिशन डालने बड़ी दूर की बात है, तो बच्चा सोच ही नहीं सकता था कि मैं अप्लाई कैसे करूं, पर ड्रीम डेस्टिनी ऑस्ट्रेलिया था। उन बच्चों के हमने वीज़ा से लिए। इस तरह 20-25 वीज़ा दिस मंथ हमने ग्रांट करवाए हैं कल्चर प्रोग्राम में। उसमें से 5-6 बच्चे हमारे जो फ्लाई भी कर चुके हैं, वहाँ पे जाके हम कन्वर्जन भी बच्चों को दे रहे हैं कि स्टडी परमिट में वो कन्वर्ट होके अपना आगे का प्रोसेस, अपनी क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस प्रोसेस में हमें 6 मंथ लग गए अपने आप को ग्रो अप करने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए। बच्चा आता चीज़ को समझता, काउंसलिंग लेता, फिर सोचता, क्योंकि कोई और कंसल्टेंट इस एरिया में, पूरा पंजाब हरियाणा की जब मैं बात करूं तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में कहीं पे भी कल्चर प्रोग्राम जो कि है वो नहीं डील किया जा रहा। तो ये सिर्फ एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है जो हमारे पास है। तो इसको कैसे हमने डिज़ाइन किया और इसको हमने कैसे बच्चों को बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन में चीज़ें समझाई, कॉलेज के साथ कोऑर्डिनेशन करके ये प्रोग्राम ऑलरेडी था, बट इसको डिज़ाइन करके रिप्रेजेंट कैसे करना है बच्चों के सामने और कॉलेजेस के सामने, आगे इस वीज़े को कन्वर्ट कैसे कराना और एम्बेसी से वीज़ा कैसे लेना, सिर्फ इतनी चीज़ को हमने डिज़ाइन किया। प्रोग्राम ऑलरेडी था। इस प्रोग्राम में गैप वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनका ड्रीम डेस्टिनी ऑस्ट्रेलिया है, अप्लाई करना चाहते हैं। आज ही हमारे नंबरों पे भी कॉल करें, हमारी टीम से हेल्प लें। कुछ हमने वेव ऑफ भी किया हुआ है। हरजोत जी दिवाली तक हमारा ऑफर है कि हम कंपनी फीस सिंगल नहीं लेंगे, चाहे बच्चा इसको ये समझ सकता है कि हमारी कंपनी की तरफ से दिवाली गिफ्ट है बच्चे के लिए। किसी भी तरह का बच्चा किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई करने आ रहा है तो हमारी कंपनी की फ़ीस वेव ऑफ है, हम कंपनी फ़ीस दिवाली तक नहीं ले रहे। जी 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 बिल्कुल। तो चलिए देखो, कई अच्छी न्यूज़ आपको इस वीडियो से जानने को मिली है। सबसे पहले अगर हम बात करें कल्चर प्रोग्राम को लेकर, कई तरह के डाउट्स भी थे कुछ स्टूडेंट्स को, तो लगे हुए वीज़ा भी आप देख सकती हैं, उनकी प्रोफाइल्स भी चेक कर सकती हैं क्रिएटिव फ्यूचर कंसल्टेंसी के ऑफिस आकर। तो जिन्होंने, कुछ प्रोफाइल्स ऐसी भी थी जिन्होंने आईएलटीएस और पीटी भी क्लियर नहीं किया था, गैप 1 साल का था, उनका भी वीज़ा लग चुका है। तो अगर आप भी चाहते हैं इस प्रोग्राम के बारे में और जानना और इस प्रोग्राम में अप्लाई करके ऑस्ट्रेलिया पहुंचना चाहते हैं तो ज़रूर आप जो नंबर डिस्प्ले है इस पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। क्रिएटिव फ्यूचर कंसल्टेंसी के ऑफिस विजिट कीजिए, लगे हुए वीज़ा प्रोफाइल्स भी देखिए और अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट करवाएं और सही ऑप्शन के साथ आगे बढ़ें। बहुत बहुत थैंक्स गुरप्रीत जी। ऑस्ट्रेलिया को लेकर आपने कई नई बातें स्टूडेंट्स को बताई हैं और आई होप स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो जो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। आगे भी हम आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू।